हेलो फ्रेंड्स, गुडविल कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज से मैं मैथ की क्लास स्टार्ट करता हूं और आज की जो क्लास रहेगी वो प्रतिशत की रहेगी। ठीक है, और प्रतिशत के क्वेश्चन को कैसे विद इन सेकेंड आप सॉल्व करेंगे उस कॉन्सेप्ट को मैं दूंगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको एज अ ट्रिक हमने यूज़ किया है। ठीक है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको प्रतिशत के कोई भी क्वेश्चन लगाने से पहले मैंने एक बेसिक क्लास ले रखी है। प्रतिशत लाभ, प्रतिशत हानि क्या होता है, कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक है, तो जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है वो जाकर उस वीडियो को ज़रूर देख लें। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, जहाँ से जाके वो इजीली उसको देख लें, जिससे कि उनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, यदि ए का 80% बराबर है बी के 50% है और बी बराबर है ए का x% है तो x का मान ज्ञात करें। फिर से क्वेश्चन को समझिए। देखिए, क्वेश्चन में ही पूरा सॉल्यूशन रखा हुआ है। कह रहा है यदि ए का 80% बराबर बी का 50% है और बी बराबर है ए का x% है तो x का मान ज्ञात करें। तो देखिए, शॉर्ट तरीके से सबसे पहले मैं इसको समझा देता हूँ। ठीक है, तब बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दूंगा, जैसे एग्जाम में आपको सॉल्व करना है। देखिए क्या कह रहा है, ए का 80% बी का 50% है। इसका मतलब सीधा सीधा आप कह सकते हैं, यहाँ मैं इसको लिख ले रहा हूँ, उसके बाद समझा रहा हूँ। ए का 80% बराबर है बी का 50%। क्या कह रहा है, ए का 80% बराबर है बी के 50% से। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ, बी जो है 8 है तो ए 5 है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ बी 8 है तो ए कितना है, 5 है। और आगे क्या कह रहा है कि बी बराबर ए के, बी बराबर है ए का x%। इसका मतलब बी 8 है और ए 5 है का x%। प्रतिशत को हटाऊंगा, 100 से भाग दूंगा, 20 पंजे 100 और 20 अट्ठे 160। आंसर कितना है, 160। खटाक से आंसर समझ में आया। दोबारा समझाता हूँ, इसको डायरेक्ट ऐसे ही सॉल्व कर देते हैं। ए का 80% बराबर बी के 50%। इसका मतलब प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल आउट हुआ, 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ। बी है 8 के, ए है 5 के। बी 8 है, ए 5 है। बी 8 है और ए 5 है। ठीक है, 5 8 का मतलब 5 जो है 100 का 1/20वां हिस्सा है, तो 8 जो होगा 5 का 100 होगा, तो ये 1/20 हो जाएगा। और 20 8 दूनी 16 मतलब 160। तो बेसिक तरीके से, शॉर्ट तरीके से इसको समझ लो कि शॉर्ट तरीके से ये होगा कैसे। सीधा सीधा आपको ये समझना है कि ए का 80% बराबर बी के 50%। इसका मतलब सीधा सीधा मैं कह सकता हूँ बी 8 है तो ए 5 है। अगर बी 8 है ए 5 है तो 5 का 1/100 भाग 1/20 होगा। इसका मतलब 8 गुना 20 का 160, तो 160 इसका राइट आंसर होगा। लेकिन इसको समझने के लिए जो नए बच्चे हैं, जिनने बिल्कुल मैथ कभी लगाया ही नहीं है और एकदम नहीं है उनको पता कि किस तरीके से सॉल्व करते, तो वो समझिए। तो क्या कह रहा है, ए का 80% मतलब ए का 80%। इसका मतलब ए गुणा 80% बराबर बी का 50%। इसका मतलब बी गुणा 50%। ठीक है, तो ए का 80%। इसका मतलब ए गुणा 80%। हटाऊँगा तो 100 से भाग दूंगा बराबर बी गुणा 50%। इसका मतलब 50/% हटाऊँगा, 100 से भाग दूंगा। ये मैं कह सकता हूँ ये 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि डिवाइड में पक्षांतर में इधर जाएगा तो गुणे में जाएगा, तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 0 से इस 1 0 को कैंसिल आउट कर दूंगा। ठीक है, बी गुणे में है, इधर भाग में लाऊंगा तो a/b हो जाएगा। 8 गुणे में उधर भेजूँगा तो 5/8 हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे रेशियो में क्या मिला कि ए 5 है बी 8 है। आगे स्टेटमेंट में लिख रखा है उसने, बी बराबर है ए का x%। तो आप लिख लीजिए कि बी बराबर है ए का x%।
ठीक है। तो b कितना है आपका 8 है, बराबर a कितना है आपका 5 है, x प्रतिशत, तो x बट्टा प्रतिशत रहूँगा 100 से, भाग दूंगा, 500 से काटा 20 बाद में, 20 डिवाइड में इंटू में गया, तो 8 हो गए 20 बराबर x बराबर कितना है 8 दूनी 16 160। राइट आंसर कितना हो गया सी 160। देखिए जहाँ भी डाउट हो आप कमेंट ज़रूर करिएगा कि सर यहाँ में मेरे को दिक्कत आ रही है, ठीक है, उसको दिक्कत को मैं सॉल्व आउट करूँगा। तो क्वेश्चन ये बिल्कुल समझ में आएगा। एक बार और सीधे सीधे इसको शॉर्ट में समझ लेते हैं। यदि a का 80% बराबर है b का 50%, इसका मतलब b 8 है तो a 5 है, और b बराबर a का x% है, इसका मतलब 8 बराबर है 5 का, और 5 जो है 1/100 हिस्सा, मतलब 5/100 हिस्सा 1/20, तो 20 8 160 इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि y का 80% x है तो x का कितना प्रतिशत y है। ऐसे क्वेश्चन को समझिए, यदि y का 80% x है तो x का कितना प्रतिशत y है। देखिए कह रहा है y का 80% बराबर है x, इसका मतलब मैं सीधा सीधा कह सकता हूँ कि 80/100 बराबर है x/y के। इसका मतलब हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि x जो है 4 है तो y 5 है। अगर x 4 है y 5 है तो आगे ये कह रहा है x का कितना प्रतिशत y है, मतलब 4 से 5 हो रहा है, 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, 1/4 पे 25% का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो वो टोटल इंक्रीमेंट कितने का है 125% का। राइट आंसर हो जाएगा डी। फिर से समझिए, कह रहा है y का 80% x है, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि x 4 है तो y कितना है 5 है, तो x का कितना प्रतिशत y है। यहाँ देखो इसके आगे सॉल्व करके दिखा देता हूँ, x का कितना प्रतिशत y है, तो x कितना है जी 4 है, 4 x का कितना प्रतिशत, मैंने कह दिया x प्रतिशत बराबर है 5, प्रतिशत को हटाऊंगा 100 से भाग दूंगा बराबर 5, ये कट गया कितने बार में 25 बार में, 25 पंजे 125%। है आंसर डी। फिर से समझिएगा, कह रहा है y का 80% बराबर है x है, मतलब y का 80% x है, इसका मतलब सीधा सीधा आप समझिए कि x 4 है तो y 5 है। मैं कैसे कहा, जो मैंने पहले बार में शॉर्ट तरीके में सॉल्व किया वो कैसे बोला, मैंने ये कहा 4 से 5 हो रहा है, 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, 5 हो रहा है, मतलब 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, 4 पे वहाँ 100, तो टोटल कितना हुआ 25% का इंक्रीमेंट हुआ। पहले कितना था 100%, तो 100% और 25% ऐड हो गया तो कितना हो गया 125%। राइट आंसर। क्वेश्चन का देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए, आंसर विद इन सेकेंड में। आप पेन भी नहीं चलाएंगे, पेन पेपर भी यूज़ नहीं करेंगे, सीधे उसका आंसर टिक करेंगे, ठीक है। लेकिन जब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होगा तब प्रतिशत क्या है, प्रतिशत लाभ क्या है, प्रतिशत हानि क्या है, ये समझ में आना चाहिए तीनों के तीनों चैप्टर के लिए, चाहे वो प्रतिशत हो या प्रॉफिट एंड लॉस हो, लाभ हानि हो या डिस्काउंट जिसे बट्टा हो, इस सभी में तीनों के तीनों में ये आपको समझ में कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि x का 8% y के 4% के बराबर है तो x का 20% किसके बराबर होगा। देखिए अब इसमें हम बिना पेन और पेपर चलाए भी इसका आंसर बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं, कह रहा है यदि x का 8% y के 4% के बराबर है, यदि x का 8% y के 4% के बराबर है, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ y 2 है तो x 1 है, y 2 है तो x 1 है। क्लियर हुआ, नहीं क्लियर हुआ, फिर से समझिए, यदि x का 8% बराबर है y के 4% के, इसका मतलब y
4 एकम 4, 4 दूनी 8, मतलब y 2 है तो x 1 है, y 2 है x 1 है, तो x का 20% किसके बराबर होगा? मतलब 20% का मतलब 1/5, 1 का 1/5 गुना 1/5 होगा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा जो 1/5 होगा? चलिए इसको सॉल्व करके समझ लेते हैं। कह रहे हैं x का 8%, x का 8% बराबर है y के 4% के, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल आउट हुआ, और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, इसका मतलब x बटे y बराबर 1/2, 1/2। तो x 1 हो गया, y 2 हो गया। अब क्वेश्चन आगे में क्या कह रहा है? तो x का 20% किसके बराबर है? अब x कितना है? 1 है। 20% क्या है? 20% का मतलब है 20/100, इसका मतलब 1/5। क्लियर हुआ? इसका मतलब 1/5, x का 20% कितना होगा? 1/5। ठीक है, तो कह रहा है इनमें से ऑप्शन बताइए जो 1/5 हो। 10 ऑफ y का 10%, इसका मतलब y का 10%, तो y का 10%, तो y का 10%, तो y कितना है? 2 है, और 10% मतलब 1/10, 2/10 मतलब 1/5। राइट आंसर होगा 1। कैसे? 10% तो y 2 है, और 2 का 10%, 10% मतलब 10/100, कितना है? 1/5। खटाक से आंसर। फिर से समझिए क्वेश्चन को, इतना लिखना ही नहीं है। देखिए क्या कह रहे हैं, x का 8% बराबर है y के 4% से, इसका मतलब प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल आउट हुआ, 4 से 8 गया 2 बार में, इसका मतलब y 2 है तो x 1 है। अगर x 1 है, इस 1 का 20%, 20% का मतलब है 1/5, 1 का 1/5 1/5 होगा, और 1/5 किसका होगा? y अगर 2 है तो 2 का 10%, इसका मतलब है 2 का 10%, 10% का मतलब 1/10, तो 1/10 का 2 गुना 1/5 आंसर। देखिए एकदम चुटकियों में आंसर आएंगे, बिल्कुल भी आप घबराइए मत, बस मेरे साथ बने रहिए, कॉन्सेप्ट को समझते रहिए। ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट दूंगा ना जो आपने कभी भी यूट्यूब पे देखा ही नहीं होगा। अरे बहुत सारे टीचर यूट्यूब पे क्लास लेते हैं, ठीक है, लेकिन कोई कहता है कि ऐसा नहीं होता, कोई कहता है कि वो ऐसा पढ़ाता है, बहुत सारे कमेंट एक दूसरे को टीचर करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आप कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए, और किसी के भी बात को सुन के नहीं कि ये नहीं हो सकता या ये कम्पिटिटिव आप एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते। हर एक एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर सकते हैं, बस मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन ये? चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या का 20% 120 है, तो उस संख्या का 120% कितना होगा? आप आंसर बताइए इसका। मैं बिना पेन चलाए आंसर बोलूँगा, आप लोग भी बोलेंगे, बस आप प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आप इसको शॉर्ट तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए क्या करें, किसी संख्या का 20% 120 है, किसी भी संख्या का 20% 120 तब होगा, ठीक है, कब होगा? किसी संख्या का 20% 120 जब वो संख्या 600 रही हो। सीधा सीधा समझिए क्या कह रहा है, किसी संख्या का 20%, मैंने मान लिया x का 20% बराबर 120 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब संख्या कितनी रही होगी? 600। तो उस संख्या का 120%, 600 का 120%, 1272 720 रुपये आंसर। लेकिन इतना लिखने से अच्छा है आप इसको शॉर्ट तरीके से सॉल्व करिए ना। कैसे? 20% बराबर है 120 के, इसका मतलब 1% बराबर है 6 के, तो 100% बराबर हो गया 600 के, और 600 का 120% हो गया 1272 720 रुपये। ये आंसर। क्वेश्चन एकदम हलवा लगेगा, बस आप मेहनत करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए अच्छे से,
फिर से समझिए क्वेश्चन, किसी संख्या का 20% 120 है, इसका मतलब वो संख्या 600 रही होगी। कैसे? 20% बराबर है 120 के, इसका मतलब 1% बराबर है 6 के, तो 100% बराबर है 600 के। कोई भी संख्या खुद में 100% रहती है, ये आपको मान के चलना ही पड़ेगा। ठीक है, 100% 600 के, तो उसका 120% 720, कटाक से आंसर। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि x y से 25% छोटा है तो y x से कितना अधिक है? फिर से समझिए, यदि x y से 25% छोटा है तो y x से कितना अधिक है? सीधा सीधा है कि x y से 25% छोटा है, इसका मतलब 25/75 इंटू 100, 25 3 75, 3 से 100 में भाग देंगे, 33 से 1/3%, कटाक से आंसर है। फिर से समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि x y से 25% छोटा है तो y x से कितना प्रतिशत अधिक है? यदि x y से 25% छोटा है, इसका मतलब 25/100 माइनस 25, वो 75% होगा, तो 25/75 इंटू 100, इसका मतलब 33 से 1/3%, कटाक से आंसर। एकदम हलवा लगेगा, चुटकियों में आंसर आएगा। आर्मी के लिए बेस्ट मटेरियल है, ऐसे क्वेश्चन आपको प्रतिशत के जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो आप इसको कंटिन्यूटी बना के रखिए, मेरे वीडियो के साथ हमेशा जुड़े रहिए, मेहनत करिए, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है, मेरी वीडियो से ज़्यादा शेयर करिए। आपके जैसे बहुत सारे स्टूडेंट इसकी तैयारी कर रहे होंगे, तो वहाँ तक पहुँचाइए, उनको शेयर करिए और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा मैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और कोई भी दिक्कत या प्रॉब्लम आपको हो रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए मेरे को, मैं उसको सॉर्ट आउट करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।